से आने के लिए माफी चाहती हूँ अब्बू। बेटियों की देर से आने पर वो वालिदैन परेशान होते हैं जिन्हें अपने बेटियों पर भरोसा नहीं होता। पर मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। अगर आज मेरा भरोसा तोड़ा है जरीन बेगम ने। वादा किया था उन्होंने कि जरूर तुम्हें कोई ना कोई यहाँ छोड़ जाएगा। तुम यहाँ कोई छोड़ने क्यों नहीं आए बेटे? प्लीज अब्बू, इस वक्त मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकूंगी। बच्चों, आज का फंक्शन कैसा रहा? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, वरना बच्चों में इस तरह नजरअंदाज करके नहीं जाती। हद हो गई बेशर्मी की। वो 2 टके की लड़की, हिम्मत तो देखो बेशर्म की। क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये पूछो क्या नहीं किया। वो लड़की तेरी खुशियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनती जा रही है, समझी? रोक ले उसे, वरना तेरी मुट्ठी से तेरी तकदीर निकाल कर ले जाएगी। अम्मी, तेरी नादिरा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आफरीन बहुत ही चालाक लड़की है। मुझे तो उसी की फिक्र लगी रहती है। फिक्र विक्र करने से हुआ है क्या आज तक कभी कुछ? तू समझदारी से काम ले कुड़िए। वो लड़की जिसकी ना अकल है ना शक्ल, अगर वो कबीर का दिल जीत सकती है तो क्या तू नहीं जीत सकती? लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। और अगर उस कबीर को वो आफरीन पसंद है तो ये बेचारी कर ही क्या सकती है। ठीक है, यहाँ भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की को तो ख्वाब में भी मैं कबीर के पास कभी पहुँचने नहीं दूंगी। मेरा सवाल है, मुझे अरे बेगम साहिबा, सलामु अलैकुम। बेगम साहिबा, आप बेवक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? हमारी सारी खुशियाँ छीनकर खैरियत पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। बोलने दो मुझे। इनको भी तो पता चले ना कि इनकी बेटी की असलियत क्या है। बेगम साहिबा, क्या आफरीन से जश्न इंतजाम में कोई गलती हो गई है? नहीं हादी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ने हमारी सारी खुशियों को दस लिया है। ये नामुमकिन है बेगम साहिबा। मेरी आफरीन कभी किसी की खुशी नहीं छीन सकती। वो मासूम तो मासूम? आपकी इसी मासूम बेटी की वजह से मेरे घर के आंगन में बजते हुए ढोल की सदा खामोश हो गई। फिजा को खुशनुमा बनाने वाली शहनाई की धुनें सन्नाटे में तब्दील हो रही है, और इन सब की वजह जिम्मेदार आपकी बेटी है। आज मेरे बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी से प्यार करता है। क्या यही तालीम दी है आपने अपनी बेटियों को? नौकरी मांग ले जाओ और मालिक के बेटे को अपनी जान में फंसा लो। कैसी तरबियत की है आपने अपने बच्चों की? अरे हादी हसन, शर्म आती है मुझे आप पर। अरे लानत है आप पर। चलो कबीर, कभी बेटे देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा ही होने वाला है। अरे जिस घर की लड़की नौकरी करने के बहाने रात रात भर घर के बाहर घूमती हो और माँ बाप
बेलगाम आजादी देते हो, उस घर में ऐसा ही होता है। मैं तो उसी दिन सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन बजाय मेरा एहसान मानने मुझे को जली कटी इतनी सुना दी। अब देख लो, आ गई ना सारी सच्चाई सामने। कितना डरावना ख्वाब था। मैं इसे दिन हरगिज़ नहीं आने दूंगी। आफरीन, खास साहब के साहबजादे कबीर आए हुए हैं। क्या? हाँ, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये ख्वाब का ही हकीकत बन गया तो? नहीं, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, रहम कर। आफरीन, मैं तुम्हें आपको जो बात करनी है बाहर चल के करें, यहाँ नहीं। आप समझते क्या अपने आप को? मालिक है इस दुनिया के, बादशाह इस वक्त है। सारी दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। मैं एक मामूली घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ गलतियों और गुनाहों की पर्दापोशी के लिए दौलत का सहारा नहीं लिया जाता। हमारी दौलत हमारी इज्जत है, और ये इज्जत तब मिट्टी में मिल जाती है जब मेरी जैसी कोई लड़की किसी गैर मर्द के साथ देर रात तक दिखाई देती है, वो भी उस मर्द के साथ जो किसी और का होने वाला शौहर भी हो। मगर लगता है आपको इन समाजी रवायत से कोई सरोकार नहीं, तभी तो आप मुझे रुस्वा करने मेरे घर तक चले आए। इससे पहले मैं अपनी इज्जत का पास रखने के लिए आपकी बेइज्जती करूं, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो महज आपको ये आई कार्ड आपको लौटाने आया था। न जाने आपने क्या समझ लिया। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक